हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का क्लास 8 का मैंने चैप्टर शुरू किया था क्रॉप प्रोडक्शन का। साइंस का पहला चैप्टर है ये, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को ये बता दिया था कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तक मैंने आपको बता दिया था। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में मैंने आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने उसका टाइम सेशन भी बताया था आपको, और खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं और रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, ये सब मैं आपको बता चुका था। आज मैं आपका जो दोबारा से शुरू करने वाला हूं वो आपको ये बताने वाला हूं कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, यानी किसी भी फसल को पैदा करने के लिए कौन कौन से काम जो है वो बहुत जरूरी हैं, जिस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप और कल्टीवेट क्रॉप, फसल को बोने के लिए या उसे पैदा करने के लिए सफलतापूर्वक और प्रॉफिटेबली फॉर फूड प्रोडक्शन, और वो लाभकारी हो खाद्य उत्पादन के लिए, एक किसान को हैज टू परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ टास्क, को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इन अ सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा। द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करने जो किसान पूरा करता है एक अच्छी फसल को पैदा करने के लिए, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, तो उसमें वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो एक किसान को करनी होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। आपको पता है पहले खेत में मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद सोइंग, बीज को बोना पड़ता है, बीज को बोने के बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद में उर्वरक, खाद और जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक होते हैं वो डाली जाती है मिट्टी में। फिर उसके बाद इरिगेशन, उसकी सिंचाई की जाती है, और सिंचाई कर लेने के बाद में रिमूवल ऑफ वीड्स, उसमें से खरपतवार हटाई जाती है, हार्वेस्टिंग, उसके बाद फिर कटाई होती है, और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और फिर अनाज का भंडारण किया जाता है। ये प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक किसान को करना होता है। ठीक है, इन एडिशन दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉल्ड, और इन सातों के बाद में जो सबसे बड़ी जो एक और प्रैक्टिस है जो किसान करता है वो रोटेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का रोटेशन। ठीक है, कि कौन सी फसल कब लगानी है, इज अंडरटेकन समटाइम्स टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और क्रॉप रोटेशन का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिट्टी को उसकी उर्वरता जो है वो वापस मिल जाती है, जिससे जो उत्पादन होता है फसल का वो बहुत बढ़ जाता है। The various agricultural practices require certain tools, और इन अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए अलग अलग प्रकार के औजारों की, जिनको हम इम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, हम आगे धीरे धीरे करके इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, की मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। आपको पता है धरती की जो सबसे ऊपर की सतह होती है उसको हम मिट्टी कहते हैं। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, और जो फसल होती है उसको मिट्टी में बोया जाता है, मिट्टी में ही वो पैदा होती है, मिट्टी में विकसित होती है। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, और मिट्टी जो है उन पौधों को मिनरल्स से, उसको पौधों को मिनरल्स मिलते हैं, पानी मिलता है, हवा मिलती है, ह्यूमस मिलती है, एंड एनकरेज, जिसको हम कहते हैं फिक्सिंग फर्मली, और वो मिट्टी में उसकी जड़ें उसको टिका के रखती है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग अ क्रॉप और फूड प्रोडक्शन। खाद्य उत्पादन के लिए या फसल बोने के लिए सबसे पहली जो जरूरी आवश्यकता होती है वो है आपकी मिट्टी की तैयारी करना। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, मिट्टी को तैयार किया जाता है फॉर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने के लिए, ऑफ द क्रॉप, फसल की, बाई प्लॉइंग। और मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो प्लॉइंग का मतलब होता है हल चलाकर, लेवलिंग, मिट्टी को समतल करके, एंड मैन्यूरिंग, और उसमें खाद डाल करके। ठीक है, ईच वन ऑफ दीज स्टेप्स हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, और इसमें से हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपना महत्व है। वो क्या महत्व है वो हम आपको नीचे बताते हैं। सबसे पहली चीज होती है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मिट्टी को ढीला करना और नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं टर्निंग द सॉइल। इस दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्लॉइंग या टिलिंग। ठीक है, प्लॉइंग और टिलिंग
ऑफ फील्ड इज डन बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंट, और जिस औजार के द्वारा प्लॉइंग और टिलिंग का काम होता है उसको हम प्लॉ कहते हैं, हल कहते हैं। जैसे नीचे फोटो में ये किसान दिखा रहा है और ये ट्रैक्टर में लगा हुआ ये हल दिख रहा है, ठीक है। ये ओल्ड इम्प्लीमेंट है, लकड़ी का बना हुआ, प्राचीन समय का है ये, और ये आपका जो है ये लेटेस्ट न्यू इम्प्लीमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंट्स हैं ये। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लॉज जो हैं लकड़ी के और लोहे के बने होते हैं, एंड दे हैव एन आयरन टिप, और इसमें क्या होता है नीचे जो है एक लोहे की टिप लगी होती है फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, ताकि वो मिट्टी में आसानी से पेनिट्रेट करने का मतलब है घुस जाए। द प्लॉज आर पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ बुलॉक्स, और उसके बाद उस हल को बैलों के जोड़े के द्वारा खींचा जाता है, और बाय ए ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। एक्चुअली द प्लॉइंग ऑफ स्मॉल फील्ड इज डन, छोटे छोटे खेतों की जो में हल चलाना विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, उसको जानवर यानी बैलों जैसे जानवरों के द्वारा किया जाता है। जो वाइल लार्ज फील्ड्स, और जो खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको ट्रैक्टरों के द्वारा जोता जाता है। द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लॉइंग इज बेनिफिशियल, और मिट्टी को ढीला करना हल के द्वारा ये बहुत फायदेमंद होता है। उसके फायदे वो क्यों बेनिफिशियल है उसके लिए नीचे रीजंस लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि यहां पर द लूजिंग ऑफ सॉइल बाय द प्लॉइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये पॉइंट्स आप लिख लें। इसके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ प्लॉइंग। प्लॉइंग के बेनिफिट्स आप लिखिए। तो ये देखिए 5 बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं। पहला है द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली। सबसे पहले द लूज सॉइल जो ढीली मिट्टी होती है अलाउज द प्लांट रूट्स, वो पौधों की जड़ों को मदद करती हैं टू पेनिट्रेट फ्रीली, की बड़ी वो आसानी से अंदर तक चली जाए, एंड डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी में गहराई तक चली जाए, सो दैट प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड, ताकि पौधे जो हैं वो जमीन से ज्यादा मजबूती के साथ चिपक सकें, जुड़ सकें। द लूज सॉइल, दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो ढीली मिट्टी होती है वो पौधों की जड़ों को आसानी से सांस लेने में मदद करती हैं, यद्यपि जड़ें जितनी भी गहरी क्यों ना हो। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लूज सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस, क्योंकि ढीली मिट्टी की जो सांसें होती हैं उसमें बहुत सारी हवा अटकी रहती है। द लूज सॉइल, तीसरा इसका बेनिफिट है, द लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वर्म्स। जो ढीली मिट्टी होती है उससे क्या होता है, वर्म्स जो होते हैं मिट्टी के उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, विच आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, जो कि किसानों के मित्र होते हैं, सिंस दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल, क्योंकि वो धीरे धीरे मिट्टी को अंदर से जो है वो टर्न करते रहते हैं, लूज करते रहते हैं, खोद खोद के अंदर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे करते रहते हैं। दे ऑल्सो हैड ह्यूमस टू द सॉइल, और ये क्या करते हैं, मिट्टी में पड़े हुए बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनको जो है वो अंदर खा करके, सड़ा कर मिट्टी में मिला करके मिट्टी की उर्वरता को और उसमें मिनरल्स को मेंटेन करके रखते हैं, बनाकर रखते हैं। प्लॉइंग ऑल्सो अपरूट्स, प्लॉइंग से एक फायदा ये भी होता है कि वो जड़ से उखाड़ देता है, एंड बरीज द वीड, जो उसके अंदर तक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, खरपतवार जो होती है उसको जड़ों से निकाल देता है, स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड देयरबाय सफोकेट्स देम टू डेथ, और फिर वो क्या करता है कि उनको मिट्टी के अंदर दबा करके उनको वहीं पर मार देता है। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लॉइंग, हल चलाने के दौरान मिट्टी जो ढीली होकर के और ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी जब ऊपर जाती है तो ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, वो क्या करती है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज को बढ़ा देती है टॉप तक, सो दैट द प्लांट्स कैन यूज देयर न्यूट्रिएंट्स, ताकि पौधे उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर सकें अपनी ग्रोथ के लिए। इफ द सॉइल, अगर ऐसा नहीं होगा और मिट्टी जो है बहुत ज्यादा सूखी रहेगी तो इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड क्रम्स, तो वो छोटे बड़े बड़े डेलों में टूट जाएगी प्लेइंग के द्वारा, हल चलाने के द्वारा। द मड क्रम्स आर ऑफन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग ए सॉइल प्लैंक कॉल्ड क्रम क्रशर्स, और जो मिट्टी के डेले होते हैं आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग ए सॉइल प्लैंक, और उसके बाद में क्या करते हैं, जब नीचे से मिट्टी निकालते हैं तो सूखी मिट्टी के जो डेले होते हैं वो जब हम ऊपर से प्लैंक तख्ते चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको हम तख्तों को, जो लेवलर होता है जिसको हम क्रम क्रशर भी कहते हैं, उससे वो डेले फूट करके मिट्टी में मिल करके उसको समतल कर देते हैं।
द प्लॉट सॉइल इज क्वाइट लूज। अब हल चलाई हुई मिट्टी जो होती है वो बहुत ढीली होती है, सो इट इज लायबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और इससे क्या होता है कि वो हवा के द्वारा आसानी से उड़ करके इधर से उधर चली जाती है, और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर, या बरसात के द्वारा वो बह जाती है। इसलिए द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड, हवा के द्वारा ऊपर की मिट्टी उड़कर ना जाए, पानी के द्वारा बहे नहीं, द प्लॉय सॉइल इज लेबल्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हल चलाने के बाद जो मिट्टी ऊपर की ढीली होती है उसको लेवल कर दिया जाता है बाय प्रेसिंग इट, उसको दबा करके विद ए वुडन लेवलर, एक लकड़ी के मोटे लेवलर के द्वारा या आयरन के लेवलर के द्वारा, सो दैट द टॉप इज नॉट ब्लोन अवे, ताकि ऊपर की मिट्टी जो है जो न्यूट्रिएंट वैल्यू से फुल होती है वो जो है हवा के द्वारा उड़कर इधर उधर ना जाए या बरसात से वो बहे नहीं। द लेवलिंग ऑफ प्लॉट सॉइल इज बेनिफिशियल। अब सॉरी, हल चलाई गई मिट्टी को समतल करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो देखिए, नीचे दिए गए हैं। द लेवलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड्स, हल चलाई गई जो मिट्टी होती, खेत होते हैं, उनको समतल करने से प्रिवेंट्स द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे। उससे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी जो है वो हवा या पानी के द्वारा बह जाने या उड़ जाने से बचती है। दूसरा उसका फायदा क्या है, द लेवलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड्स हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जब हम उसकी ऊपर की मिट्टी को समतल कर देते हैं तो सिंचाई के दौरान जो होता है पानी हर जगह समान रूप से फैल जाता है। द लेवलिंग हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लॉट सॉइल, और लेवलिंग से क्या होता है, मिट्टी की नमी जो होती है वो बनी रहती है। द लेवल ऑफ प्लॉट सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर, और जिससे लेवल किया जाता है उस इम्प्लीमेंट को हम लेवलर कहते हैं। द सॉइल लेवलर इज हैवी वुडन प्लैंक, ये मिट्टी का बहुत बड़ा तख्ता जैसा होता है या फिर लोहे का बना हुआ होता है। द सॉइल लेवलर कैन बी पुल्ड बाय बुलॉक, इसको या तो ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है या बैलों की जोड़ी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि लेवलिंग के बेनिफिट क्या हैं और सॉइल और प्लॉइंग के बेनिफिट क्या हैं। अब हमारे पास आता है दूसरा मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है मिट्टी में खाद का मिला देना। कभी कभी मैन्योरिंग इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग, कभी कभी क्या होता है कि हल चलाने से पहले भी खेत में खाद डाल दी जाती है, ताकि हल के दौरान वो खाद जो होती है वो मिट्टी की ऊपर से नीचे ऊपर अच्छी तरीके से मिल जाए। एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लॉइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। मैन्योर इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड, सबसे पहले खाद को खेतों तक ले जाते हैं, उसके बाद उसको खेतों में बिखेर दिया जाता है। When the field is plowed, और उसके बाद जब उसमें हम हल चलाते हैं तो मैन्योर गेट्स मिक्स इन द सॉइल प्रॉपर्ली, तो आसानी से जो है ना वो खाद जो होती है मिट्टी में मिल जाती है। मैन्योर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि खाद में बहुत सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं जो कि फसल की विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इसलिए मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। इसलिए बीज बोने से पहले खेत की मिट्टी को खाद डाली जाती है। वंस द सॉइल इज स्पॉइल्ड, और एक बार जब मिट्टी में हल चल जाता है, लेवल हो जाता है, खाद पड़ जाती है, तो फिर वो बीज के बोने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ठीक है, द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, लेकिन मिट्टी में बीज बोने से पहले जो है उसमें पानी भी दिया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। अब एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हमारे पास आते हैं। कौन कौन से इंप्लीमेंट्स हैं आपके पास? प्लॉ सबसे पहला इंप्लीमेंट है आपके पास में। प्लॉ इज अ लार्ज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट विच इज यूज फॉर प्लॉइंग और टिलिंग द सॉइल। द ट्रेडिशनल, अब इसमें बहुत प्रकार के होते हैं। पहले देखिए ये आपका ये बना हुआ है, वुडन प्लॉ दिया गया है, यहाँ पर ये बना हुआ है आपका। इसमें ये देखिए ये वुड का प्लॉ है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैलों को जोता जाता है। इसके बाद में ये वाला हिस्सा जो होता है ये आगे इसके टिप पर ये लोहे की एक टॉप लगी है, टिप लगी हुई है नीचे बॉटम में, ये बहुत शार्प होती है। ये मिट्टी के अंदर जब बैल इसको जोतते हैं तब यहाँ से इसमें जो है किसान ऊपर से दबाव देता है, ये मिट्टी में जो है अंदर धस जाती है, और जैसे ही बैल इसको खींचता है तो ये मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को उखाड़ कर ऊपर ले आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लॉशेयर। ठीक है, ये इसका हैंडल है, ये प्लॉ शाफ्ट है, और ये वुडन बीम है जो कि बैलों के गले में लगाई जाती है। दूसरा देखिए आप, दूसरा तरीका इसका ये है, आपके पास में ये इसकी बीम होती है, ये इसकी एक रॉड होती है, ये बेंट प्लेट है, ये दूसरी डिजाइन का आपके पास में है, इसको हम हो बोलते हैं। ये आपका वुडन प्लॉ है, ये हो है, और ये इसका हैंडल है और ये इसकी ग्रिप है। ठीक है, हो इज एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका इस्तेमाल हम करते हैं खरपतवार को निकालने के लिए, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी के लिए भी करते हैं, मिट्टी को ढीला करने के लिए। वो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन, इसकी लॉन्ग रॉड लोहे की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। देयर इज ए हैंडल, इसमें ये देखिए ये एक हैंडल बना हुआ है, ये देखिए ये एक हैंडल बना हुआ है।
At one end of the hoe, a strong, broad and bent plate of iron is fixed below the handle and acts like a blade, जो ब्लेड की तरह काम करता है। ये देखिए, ये है, ये ब्लेड की तरह काम करता है, काटने का काम। The other end of the hoe has a beam which is put on the neck of a bullock. Thus the hoe is also pulled by animals such as a pair of bullock. The hoe is kind of modified plow. अब इसके बाद आता है आपका कल्टीवेटर। ये आपका ड्राइवन कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। द कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होता है विच इज यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड क्विकली। इससे बड़ी जल्दी जो है ना मिट्टी ढीली हो जाती है। इसमें बहुत सारे प्लॉ शेयर्स होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आपके 5 प्लॉ शेयर्स इसमें नीचे लगे हुए हैं। ये नीचे की साइड में ये टिप्स, ये विच कैन डिग इनटू ए कंसिडरेबल एरिया ऑफ सॉइल। एक ही बार में काफी हिस्से में मिट्टी के में ये धंस जाते हैं। इन दिस वे द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इससे क्या होता है आपकी मेहनत भी बचती है और समय बचता है। नाउअडेज प्लॉइंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था आपका प्लॉइंग का। अब आपके पास में आता है सोइंग। वंस द सॉइल इज फील्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैनूरिंग के द्वारा खाद, हल चलाना, उसको समतल करना, खाद डालने से जब वो फ्री हो जाता है, सीड्स ऑफ द क्रॉप कैन बी शोन इन इट, तो फिर फसल के बीज को बोने की बारी आती है। द प्रोसेस स्कैटरिंग सीड, बीज को बिखेरना उस मिट्टी में फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग, उसको हम बोलते हैं बीज बोना। सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बीज ही नहीं पड़ेगा तो फसल कैसे होगी। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, बोने से पहले अच्छी नस्ल के अच्छी किस्म के बीजों को चुना जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, वो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। हेल्दी सीड्स होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार की डिसीज नहीं होती। फार्मर प्रेफर्स टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड ऑफ गुड फ्रेंड्स फूड ग्रेन्स, और किसान जो हैं अच्छी उपज देने वाले बीजों को ही अक्सर चुनते हैं। अब देखिए सीड्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज नहीं, उसके लिए एक एक्टिविटी है। वी कैन सेलेक्ट गुड हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग एज फॉलोज। पुल ऑल द सीड्स इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर, पानी वाले बर्तन में सभी बीजों को आप डाल दीजिएगा और उसको हिला दे ढंग से। मोस्ट ऑफ सीड्स विल सेटल डाउन, ज्यादातर बीज उसमें नीचे बैठ जाएंगे, कुछ सीड्स जो होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। द सीड्स विच सिंक्स एट द बॉटम ऑफ द बकेट्स आर हेल्दी सीड्स, जितने भी सीड्स नीचे बैठ गए हैं वो सब अच्छे बीज हैं। दूसरी तरफ जो तैर रहे हैं वो क्या है, खराब बीज हैं। इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि हेल्दी सीड्स आर हैवी, हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं। द सीड्स विच हैव बीन पार्शियली ईटन बाय पेस्ट, कीड़ों ने अगर किसी बीज को खा लिया है या बीमारी से वो खराब हो गए हैं तो वो हल्के हो जाएंगे और खोखले हो जाएंगे और इसलिए वो पानी पर तैरेंगे। द सीड में आल्सो ट्रीटेड विद फंजीसाइड सॉल्यूशंस, और उसके बाद बीज को जो है फंजीसाइड सॉल्यूशन से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसमें डाला जाता है बिफोर सोइंग, बोने से पहले, ताकि मिट्टी के जो बीमारी वाले पैदे जो कण होते हैं वो उसको खाकर खराब ना करें। अब बीज को बोने के तरीके क्या हैं? सोइंग बाय हैंड, एक तो हाथों के द्वारा बीज बोया जाता है, दूसरा ड्रिल के द्वारा बोया जाता है। द सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जो हाथों के द्वारा बीज बोने की क्रिया होती है उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इन द सोइंग विद हैंड और मैनुअली द सीड्स आर टेकन इन हैंड, इसमें क्या होता है, बीज को हाथ में लेकर के ग्रेजुअली स्कैटर्ड, धीरे धीरे बिखेरा जाता है पूरे के पूरे खेत में। दिस मेथड इज हाउएवर नॉट वेरी गुड, ये यद्यपि तरीका बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग, क्योंकि उसमें बीजों के बीच में सही दूरी नहीं होती है और सही उसमें गहराई नहीं आती है। एट विच द सीड आर सोन, जिस गहराई पर हाथ के द्वारा बीज को बोया जाता है। मोर ऑफ द सीड्स स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल फॉर सोइंग कैन बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स, और हाथों के द्वारा फेंके बीज जो मट्टी की सतह पर ही रहते हैं, इससे क्या होता है, उसको चिड़ियों के द्वारा बीज खा जाते हैं, जिससे फसल जो है वो कमजोर होती है। द इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग इज अ सीड ड्रिल, और अब जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है बीज को बोने के लिए उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल एक बहुत लंबा आयरन का ट्यूब होता है, हैविंग अ फनल, जिसमें एक कूपी लगी होती है एट द टॉप, उसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से में। द सीड ड्रिल इज टाइड टू बैक ऑफ द प्लॉ, इस सीड ड्रिल को हल के पीछे बांध देते हैं, एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनल, और बीज को उस कुप्पी में डाल देते हैं।
एंड एज द प्लो मेक्स फरो इन द सॉइल, और जैसे जैसे हल जो है मिट्टी में लाइन बनाता चला जाता है, द सीड्स फ्रॉम द सीड ड्रिल्स आर ग्रेजुअली रिलीज, तो धीरे धीरे करके उस सीड ड्रिल से बीज जो है वो नीचे छूटते चले जाते हैं, एंड सो इनटू द सॉइल फरो मेड बाय द प्लॉ, और हल के द्वारा जो उसमें कतार बनती है उसमें वो पड़ते चले जाते हैं। दस बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल, और इस प्रकार से जो बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ, वो सही गहराई पर जाते हैं और उनके बीच की स्पेसिंग भी प्रॉपर होती है। द सीड्स सोन विद द सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज, और वो बिल्कुल रेगुलर एक जैसी कतारों में बोई जाती हैं। व्हेन द सीड्स आर सोन इन फरोज बाय सीड ड्रिल, और जब सीड जो है सीड ड्रिल के द्वारा फरोज में बोए जाते हैं, कतारों में बोए जाते हैं, सीड गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल, तो उन बीजों को मिट्टी के साथ ढक दिया जाता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए, ये आपका ड्रिल बना हुआ है, ये पाइप्स लगे हुए हैं, ये इनके साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ से जब बीज आता है, जैसे जैसे ये गड्ढा करता जाता है, यहाँ से बीज होकर के इसी के नीचे से निकलते हुए जो ना उससे बोते चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये डाल रहा है किसान ऊपर। These seeds cannot be picked up or eaten by the birds. अब ये जो मिट्टी से ढक गए, इनको चिड़िया आसानी से उठा के खा नहीं सकती। It is obvious that the sowing with seed drill is much better than a sowing by hand. तो इसलिए सीड ड्रिल से बीज बोना हैंड से सीड बीज बोने की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि आपका गेहूं है, चना है, मक्का है, मिलेट ज्वार है, आर ग्रोन बाय सोइंग सीड्स डायरेक्टली इनटू सॉइल, इसको जो है सीड ड्रिल के द्वारा सीधे सीधे मिट्टी में बोया जाता है। बीज को बोने के समय की प्रिकॉशंस क्या क्या है, उसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज का लेसन मैं यहीं तक रखूंगा, इसके बाद इसके प्रिकॉशंस को हम आगे अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, पॉज करके, और पढ़ने के बाद इसको समझें, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि मैं इसका वीडियो और एडवांस अगर आपको चाहिए है तो वो बना करके आपको दे सकता हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।